क्लास 4th के स्टूडेंट्स मधुबन की बुक को ओपन करिए और इसमें आप लोग 5th चैप्टर 5वां अध्याय द्वार किसने थपथपाया जो कि एक कविता है, इस कविता को आप पढ़ रहे थे। तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि कविता में जो कवि हैं वो कह रहे हैं राम जाने द्वार किसने थपथपाया। मैं तो सो रहा था, सपनों में खोया हुआ था, तभी दरवाजे पर थप थप की आवाज़ हुई। तो जगह, देखा, बाहर निकला, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। आगे उन्होंने क्या कहा, ध्यान दें। रात थी गहरी अंधेरी, यानी जब मैं बाहर निकला रात बिल्कुल गहरा अंधेरा, जरा सा भी उजाले का कहीं नामो निशान नहीं था। मतलब चांदनी का उजाला होता है, लेकिन जब चंद्रमा नहीं निकलता पूरी रात अंधेरी ही मानी जाती है। दूर उल्लू चीखता था। और सुनिए, डरावनी वाली बात बता रहे हैं कि ऐसी बात सुन के मन में भयानकता पैदा हो कि रात तो बिल्कुल अंधेरी थी, इतनी अंधेरी कि बिल्कुल आगे कुछ दिख नहीं रहा था, और उसके ऊपर दूर उल्लू के चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उल्लू चिल्ला रहा था, बोल रहा था। तीर चुभते थे पवन के, पवन माने हवा, और जब हवा चलती थी शरीर से टकराती थी तो लग रहा था जैसे तीर धस शरीर में घुस रहा हो, तीर धस रहे हो, ऐसे लग रहा था। कुछ न बाहर दिखता था। आपको पहले बताया रात अंधेरी थी, इतनी अंधेरी कि बिल्कुल आगे कुछ दिख ही नहीं रहा, कह रहा बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और तो हवा भी बिल्कुल तीर की तरह लग रही थी, दूर उल्लू भी बोल रहा था, ये तमाम बातें हो रही थी। मैं नहीं कुछ जान पाया, और मैं कुछ जान नहीं पाया, कुछ समझ नहीं पाया। क्या? द्वार किसने थपथपाया। मतलब मैं बाहर निकला, देखा इधर उधर, देखने का प्रयास किया, दिख तो रहा नहीं था। रात क्योंकि बिल्कुल अंधेरी रात थी, और इतनी अंधेरी थी कि बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, और उल्लू दूर उल्लू जो है चीख रहा था, और हवा भी तीर की तरह चुभ रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जान ही नहीं पाया कि किसने द्वार थपथपाया। आगे, द्वार खोला तो लगा था, बिन बुलाए शोर आया। जब मैं दरवाजा खोला तो शोर मतलब मचाती हुई कोई चीज जैसे अंदर प्रवेश करे, इस तरह मेरे कमरे के अंदर प्रवेश की, बिन बुलाए, बिना बुलाए, मैंने किसी को बुलाया नहीं, अपने आप एक शोर जो है करता हुआ कुछ जैसे मेरे घर में प्रवेश किया कमरे में। और जो शोर करते हुए अंदर आया उससे हुआ क्या, हिल उठे पर्दे सभी थे, सारे पर्दे जो है हिल गए, जितने पर्दे मेरे अंदर थे, और कैलेंडर फड़फड़ाया, और मेरे कमरे में जो कैलेंडर टंगा हुआ था वो फड़फड़ की आवाज करने लगा, फड़फड़ाने लगा। मैं तभी यह जान पाया द्वार किसने थपथपाया। तब मुझे समझ में आया इतनी देर बाद कि मेरा दरवाजा किसने थपथपाया। तो क्या आप समझे? आप समझ पाए कि दरवाजा किसने थपथपाया? नहीं समझ पाए भाई। हवा के झोंके ने, जब हवा के तेज झोंका आया था तभी दरवाजे में आहट आई, खड़खड़ाहट की आवाज हुई, तभी लेखक को लगा, सोए हुए लेखक को लगा, कवि को, कि दरवाजे पर कोई है, किसी ने दरवाजे को खटखटाया। लेकिन जब खोला उसे कुछ नहीं मिला। तब जब हवा का झोंका प्रवेश किया कमरे के अंदर, और उस हवा के झोंके से सारे पर्दे, खिड़कियां सब हिल गई, और यहाँ तक कि जो कैलेंडर था वो फड़फड़ाने लगा। तब जाकर के कवि को समझ में आया, ओहो, ये तो मैं गलतफहमी में खड़ा हूँ, मैं जो किसी को खोज रहा हूँ कि कौन थपथपाया, जबकि अब मुझे पता चला कि मेरा द्वार किसने थपथपाया। तो बच्चों, ये थी कविता, और आपको इस कविता को पूरा बाय हार्ट याद करना है, मतलब मुंह जवानी जिसे कहते हैं, बिना देखे आपको सुनाना पड़ेगा। इस कविता को याद कर लीजिएगा और इसके मीनिंग को ले डालिएगा, और उसके बाद जो है अगले वीडियो में आपको इससे इसके क्वेश्चन आंसर जो भी हैं सब आपको समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।